नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा के करोड़ों निवेशकों की उम्मीदें जो है सुप्रीम कोर्ट पर जो है टिकी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में 14/10/2025 की सुनवाई महत्वपूर्ण होने वाली। आपने देखा कि सहारा सेबी केस जो विगत 31 अगस्त 2012 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, हाउसिंग और रियल एस्टेट के जो पैसे 2 कंपनियों के जुटाए थे, उसमें सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाने का आदेश दिया था, तो अवमानना का केस अभी तक चालू है और पिछले साल सुनवाई में लगभग जो शेष अमाउंट है, उसको जमा करवाने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनाया था। जिसमें सहारा के जुड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हम जॉइंट वेंचर में कंपनियों से समझौता कर रहे हैं और 1000 करोड़ का ड्राफ्ट दिया गया। तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए शायद जो है लगभग शेष है, जिसको जो है जमा करवाना है और इसी 1 साल के अंदर देश की एजेंसियां सक्रिय हुई और एफआईआरों पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने सहारा इंडिया ग्रुप और सहारा इंडिया ग्रुप से जुड़े डायरेक्टर और जो इनके कर्ता-धर्ता हैं, उनको जो है चार्जशीट उनके पूरे सबूतों को खंगाला और सबूत इकट्ठे किए। उसी का नतीजा है कि पीएमएलए कोर्ट में जो है ईडी ने आरोपी बनाया और 1,74,000 करोड़ की जो है चार्जशीट पेश की और एक बड़ा नाटकीय मोड़ आते हुए सहारा ने जहाँ सहारा अपनी जो बगैर विवाद की ज़मीनें थीं, वो ज़मीनें बिक गईं और कुछ पैसा सहारा से भी केस में पहुँचा, कुछ पैसा हवाला के ज़रिए जो है कहाँ गया, कैसे गया, ये जाँच का विषय है। लेकिन इसी मामले में फिर जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आई और निकल कर ये आई कि सहारा ने 88 संपत्तियों को देश की 88 संपत्तियों को एक आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक डील की जो अडानी ग्रुप है उसके साथ में और सुप्रीम कोर्ट से ये मंजूरी के लिए जो है उन्होंने गुहार लगाई कि जो देश भर में हम पर केस चल रहे हैं उन केसों में और कार्रवाइयों में जो है हमको राहत दे और जो भी हो वो एक रिटायर्ड जज की निगरानी में हो और जिससे हम पर जो कार्रवाइयाँ निचले कोर्ट एवं अन्य जगह जो चल रही हैं उसको जो है रोक लगाई जाए और हम इससे सहारा इंडिया के कर्मचारियों को, सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान देंगे और इस तरह की अनुमति जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच से सहारा से जुड़े एडवोकेटों ने जो है चाहिए, जिसकी सुनवाई 14/10/2025 को होनी है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने 88 संपत्तियों का जिक्र किया है, लेकिन कई संपत्तियां ऐसी हैं जो सहारा की संपत्तियां है ही नहीं, जिसमें उनका जिक्र किया गया है। जैसे आपने देखा अभी एक घटनाक्रम हुआ और सहारा शहर जिसको तीसरे नंबर पर जिक्र है ये ज़मीनों की संपत्तियों में 170 एकड़ वो नगर निगम ने अपना कब्जा कर लिया और नगर निगम ने अपना आधिपत्य ले लिया। उन्होंने कहा कि हमने लीज पर दी थी और ये ज़मीन इन्होंने टर्म एंड कंडीशन नियमों का पालन नहीं किया और वो हमने वापस ले ली। तो उस पर जो है नगर निगम लखनऊ ने सील कर दिया। तो फिर कैसे सहारा की ज़मीनें बिकेंगी? ऐसी कई ज़मीनें हैं जैसे सहारा स्टार होटल जो मुंबई एयरपोर्ट पर है वो भी जो है लीज पर है। तो वो ज़मीन कैसे बिकेंगी? इन सभी चीज़ों को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच देखेगी, अध्ययन करेगी। और दूसरा कि कितना अमाउंट का डील अडानी के साथ में हुआ है, ये बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और कितने करोड़ सहारा इंडिया कंपनी के डिपॉजिटर हैं और कितने लाख करोड़ का उनका वित्त ब्याज का भुगतान बनता है। तो इस पर भी पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट खंगालेगा। तो 14/10 की सुनवाई महत्वपूर्ण होने वाली है और लगातार सुप्रीम कोर्ट जो अनदेखी कर रहा है। तो दूसरा एक और केस जिसका नाम है पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सरकार जो है गई और 5,000 करोड़ लेकर आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा रिफंड पोर्टल का गठन हुआ और 2 सवा 2 साल में वो 5,000 करोड़ बटे और पिछली सुनवाई में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 46 आईए लगे थे, 47 आईए, जिसमें सरकार के आईए को जो है बेंच ने सुना और जो 46 आईए हैं अलग अलग संगठन और व्यक्ति विशेष जो जागरूक सहारा के डिपॉजिटर हैं उन्होंने लगाए, उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। तो उसमें भी 5,000 करोड़ पुनः जारी कर दिया गया। न ईडी ने आपत्ति लगाई, ना
आपके सीआईडी ने आपत्ति लगाई, ना देश की सेबी ने आपत्ति लगाई। तो उसकी भी सुनवाई जो 12/10 को दिख रही थी, वो भी जो है सुनवाई की डेट जो है 14/10/2025 को जो है सुप्रीम कोर्ट में की साइट पर दिख रही है। उसमें भी जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच जो है सुनवाई करने वाली है। तो जो 46 आईए लगे हैं और जिन आईए जो पोर्टल पर कमियां और परेशानियों के जिक्र के माध्यम से जागरूक निवेशक और संगठनों ने लगाए हैं, तो क्या उनको राहत मिलेगी? तो 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से सहारा इंडिया भी उम्मीद लगाकर बैठी है, और जो आंदोलनकारियों की तरफ से निवेशक भी, चाहे वो सहारा से भी केस हो जिसमें सहारा अडानी डील पर जो है संशय बरकरार है कि कई जमीनें बिक गई, विवादित जमीनें हैं, तो उनको सहारा ने अपनी संपत्ति में जिक्र किया है। वो जमीनें कैसे बिकेंगी, और पूरा डाटा और करोड़ों निवेशकों की भुगतान का डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। ये 14 तारीख की सुनवाई में आएगा। दूसरा जो पिनाक पानी मोहंती है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट संगठनों के आईए को नहीं सुनना है, जो पोर्टल पे खामियां आ रही हैं, तो आज उस पर भी जो है सुनवाई होनी चाहिए, और अलग अलग संगठन और एनजीओ के लोग उस पर जो है सुनवाई की मांग करेंगे। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपना आईए लगा है, उस पर जो है अपने एडवोकेटों के माध्यम से पुरजोर तरीके से जो है कोर्ट में बेंच के माध्यम से अपने आईए की जो है सुनवाई की मांग रखेगा। तो 14 तारीख को पूरे देश भर के लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए एक घेराव रखा है, और कई लोग सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली जो है पहुंच रहे हैं। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी घेराव की बात की है, और रामलीला मैदान पर इकट्ठे होकर पैदल मार्च के माध्यम से लगातार मोदी सरकार तक, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक और इस देश की एजेंसियों तक पूरा ध्यान आकर्षित करवाने का जो है फैसला लिया है। तो 14/10 की जो तारीख है वो महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो पिनाक पानी मोहंती हो, चाहे वो सहारा से भी केस में अडानी और सहारा की डील पर जो है अंतिम फैसला हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसके पहले पूरे तथ्यों पर पहुंचेगा, और बगैर सहारा के निवेशकों का डाटा जुटाए कि कितने डिपॉजिटर हैं और कितने लाख करोड़ का भुगतान है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से मोहर नहीं लगाएगा, क्योंकि एक बड़ा मैटर है, करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, और ये सहारा को बताना पड़ेगा। और जो जमीनें बेच रहे हैं, क्या उससे सहारा के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान हो जाएगा? आज ये कह रहे हैं कि एक आप रिटायर्ड जज को बिठा लिए, रिटायर्ड जज अपनी सैलरी तो लेंगे, क्या पिनाक पानी मोहंती केस में सहारा के जमाकर्ताओं को आसानी से भुगतान मिल रहा है? अभी एक वीडियो में मैं पूरा खुलासा करूंगा कि किस तरह से पोर्टल पर जो है किस तरह से लोग गुमराह करके जो है पोर्टल पर जो है पैसा ले रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भ्रामक जो है जानकारियां दी जा रही हैं। तो 14 तारीख को कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि 14 तारीख को दोनों ही केसों में जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे और निवेशकों के लिए कुछ बड़ी राहत दे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।